A charge Q is placed at the center of the line joining two exactly equal positive charges, यानी दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस को जोड़ने वाला जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग ड्राइंग करते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज आपका क्यू हो गया, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो गया और इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाला ये लाइन हो गया। इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। ये यहां तक समझ में आ गया। आगे कह रहा था सिस्टम ऑफ दिस चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए इन तीनों चार्जेस को मिला के जो सिस्टम बन रहा है वो कैसा होगा, तो इक्विलिब्रियम में है। आगे कह रहा है इफ Q इज इक्वल टू, यानी आपको यहाँ पर Q का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह दिया है कि ये तीनों जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है ये आपका कहाँ पे है, ओरिजिन में है। ठीक है, तो ओरिजिन में आपका ये Q हो गया और ओरिजिन से x डिस्टेंस पर आपका कौन रखा हुआ है, स्मॉल q, और 2x डिस्टेंस पर आपका कौन है, दूसरा जो आपका पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तीनों इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो चार्ज Q है इस पर हम लोग क्या करते हैं, एफ नेट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस चार्ज Q पर जो एफ नेट होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ नेट Q इक्वल टू, अब दो चार्जेस हैं तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस चार्ज के वजह से कैलकुलेट करते हैं कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, यानी F ऑन Q ड्यू टू Q। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन की अगर बात करें तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा इस पर वो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा, है ना, राइट आउटवर्ड। अब ये वाला जो चार्ज स्मॉल q इसके वजह से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी फोर्स ऑन Q ड्यू टू स्मॉल q। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका एफ नेट ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अब दोनों चार्जेस सेम है, क्यू क्यू है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, तो 2x का होल स्क्वायर। क्लियर है। और डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आई कैप लिख देंगे क्योंकि राइटवर्ड फोर्स लग रहा है। दूसरा जो है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो के। अब देखिए यहाँ पे दोनों चार्जेस अलग अलग हैं तो हमें यहाँ अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्यू स्मॉल क्यू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आपका एक्स स्क्वायर है। और अगर फोर्स का डायरेक्शन की बात करें तो राइट आउटवर्ड है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जीरो हो गया, कुछ कॉमन होगा तो जो कॉमन होगा उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा के कॉमन हो गया, उसके बाद एक क्यू हमारे यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, है ना, और यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर जो है वो भी आपका कॉमन हो जाएगा, आई कैप कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, तो एक क्यू बच रहा है और आपका 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये तो सारी चीजें आपका बाहर जा चुका है ये वाला, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है आपका स्मॉल क्यू। ठीक, अब ये जितना भी ये सारा टर्म है इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। इधर आपका क्यू अपॉन 4 प्लस क्या हो जाएगा क्यू। तो हमें क्या निकालना है, स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालना है, तो इसको उठा के इधर ले जाते हैं। तो देयरफॉर स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4। ये आपका यहाँ पर जो है वो वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो यही आपको Q का वैल्यू फाइंड करना था। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो आई होप दोस्तों आप सबको को ये सारी चीजें क्लियर हो गया कि कैसे हमने क्वेश्चन को यहाँ पर हैंडल करा है। तो इसी तरह के अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा वो अगर आप और नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो सीधा आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।